Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Welcome to another day. Today we are going to be pulling an all-nighter because आज मैंने दिन में कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी. So I thought why not study during the night and utilize these few hours to make up for our day, for our lost day in fact. अभी 12 बजने में 10 मिनट है and I'll be starting right away without wasting any time. I just need to go grab my mango shake and then I'll be studying judiciously, and that is going to be it for this vlog. यही इसमें होने वाला है. I'll be studying and I'll be doing it during the night time. It's gonna be a ride for sure. Let's just start the day, or let's just start the night. Let's start in 3, 2, 1. There we go. So I started my nighter at sharp 12:10 AM and ये सुबह के 5 hours हैं मेरे. मैंने दिन में इतनी पढ़ाई की थी and उसके बाद I रीस्टार्टेड इट बिकॉज मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी थी. मुझे कोई डिलूजनल नहीं बनना है. आई वॉन्ट द रियल स्टेटिस्टिक्स इन माई हैंड्स. आई डोंट वॉन्ट टू फील लाइक ओ मैंने 8 घंटे पढ़ा जबकि मैंने पढ़ा भी नहीं है. सो दैट डजंट मेक सेंस. इसलिए मैंने शुरू से टाइमर स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम दिस बुक विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ गाइड. इट कंटेन्स सैम्पल पेपर्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स सम वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू कम इन द एग्ज़ाम. सो मैंने प्रैक्टिस किया एंड मैंने बुक में ही प्रैक्टिस कर लिया बिकॉज नोटबुक में अलग से लिखना, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखो, उसके बाद ऑप्शंस लिखो, इट बिकम्स टू मच ऑफ अ हैसल, टू मच ऑफ अ वर्क. तो आई डिड दैट इन माई बुक इटसेल्फ. एंड यार इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है आजकल अबाउट द एग्ज़ाम. आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट. सब लोग स्ट्रेस्ड हैं एंड इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ. लाइफ इज़ गोइंग haywire right now and we don't know what future has in store for us. So it's very very uncertain but just be courageous. थोड़ी से दिन की बात है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं and उसके बाद ये पूरा का पूरा ड्रामा ओवर हो जाएगा and we'll finally be having some rest. Coming back to the point of the video, I was studying हिस्ट्री में आई हैड टू स्टडी बुक 3 से बिकॉज बुक 3 के चैप्टर्स मैंने सबसे कम रिवाइज़ किए हैं. महात्मा गांधी, कॉलोनियल सिटीज़ एंड ऑल दोज फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स, ये सब चैप्टर्स करने के लिए आई हैव टू मेक नोट्स अगेन बिकॉज ये सब डिलीटेड थे. तो ऑफकोर्स आई वॉज वेरी वेरी deep into that. I was making notes and reading through each and every paragraph. एक प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है वो ये है कि मैंने चैप्टर्स सारे रीड किए हैं, मैंने सारे प्रिपेयर किए हैं, बट तभी भी मुझे सैम्पल पेपर्स नहीं लग पा रहे हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस वेयर आई ruin the answer and I don't really get a lot of marks. So I'm feeling very very apprehensive about my mocks and about the exam itself. तो हाँ जो भी है, मतलब लेट मी नो इफ़ यू गाइज हैव एनी टिप रिगार्डिंग दैट. उसके बाद आई जस्ट वॉश्ड माई फेस बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड आई स्विच्ड ऑन माई प्ले लिस्ट विच इज़ माई OG midnight playlist. And I used to use this playlist for reading, but lately I've been using this for my studying when I make notes or when I'm writing something. It really helps me to stay awake at night, and that is the whole point of listening songs. And it's like another type of therapy that you won't get anywhere. And here's the look of my table. It looks so immaculate. I love it. It's very cluttered but I just love this clutterness. उसके बाद I solved a little more questions from English की book only. यू नो वॉट, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, वो भी हमने पहले पढ़ा था, बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको, जब तक हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करते हैं, वी कैन नेवर नो कि हमें एक्चुअल में वो चीज़ आती है कि हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड दैट इज़ वाई इंग्लिश में मेरी अप्रोच सिर्फ एक है. आई एम प्रैक्टिसिंग एज मच एज आई कैन. रिजल्ट्स तो नहीं मिल रहे ज़्यादा बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. बाकी सब इट विल हैपन, जो होना होगा वो तो होगा ही, बट एटलीस्ट एफर्ट्स कम नहीं रहने चाहिए. वो मेरा अप्रोच है. एंड बोर्ड्स में तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी बट इसके लिए आई एम स्टडिंग quite well. That is how I feel. I just hope I get the desired results. That is my only hope. Now आफ्टर डूइंग सम वोकेबलरी एंड एवरीथिंग, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. इस बुक के अंदर देर आर इंग्लिश वर्ड्स एंड दे टीच यू द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स, प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस. अगर आप लोग अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आई वोंट रिकमेंड रेफरिंग टू एनी सच बुक बिकॉज ये बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा फैट एस होती हैं. दे आर वेरी वेरी थिक. यू कैंट रीड द इंटायर बुक इन लाइक 1 month or 20 days or even 10 days. You need like proper 2-3 months for reading such books. मैंने इसके सारे चैप्टर्स नहीं किए हैं but I have read some of the words and I think I find this book very very helpful. I'll disclose the book once I'm done with my exam and I'll share my resources with you guys once I score well.
क्योंकि अगर स्कोर वेल ही नहीं हुआ तो फिर मतलब शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई कम्प्लीटेड अ फ्यू सेशंस फ्रॉम दिस बुक एंड थोड़ा सा मैंने टेस्ट वगैरह दिया एंड देन आई जम्प्ड बैक टू हिस्ट्री में थोड़ी सी डेट्स रिवाइज करने के बाद आई कॉल्ड इट अ डे एट 5 AM एज़ फार एज़ आई रिमेंबर. यू विल सी दैट इन द वीडियो. मैंने टाइम वगैरह सब कुछ दिखाया है बिकॉज दैट जस्ट मेक्स इट मोर रियल एंड नॉट फेक, बिकॉज फेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है. हाँ, तो 5:16 आपने देखा होगा यहाँ पे टाइम 5:16 AM हो रहे थे एंड आई रैप्ड अप एवरीथिंग एट दैट पॉइंट बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड एंड आई स्लेप्ट राइट अवे. मैंने आउट्रो भी फिल्म नहीं किया था, तो आउट्रो आप बाद में देख लेना. बट हियर्स व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड फॉर 4.5 hours and yeah, that's it from my side. ओके गाइज, दैट वॉज इट. इट्स 2 PM currently. मैं उसके बाद सो गई थी 5:30 बजे ही एंड दैट इज़ वेयर माई नाइटर एंडेड. तो मैं 6 घंटे तो नहीं जाग पाई बट आई सक्सेसफुली स्टडीड फॉर 4.5 hours विच इज़ ओके फॉर अ नाइटर. आई डोंट थिंक इट्स टू बैड बट दैट वॉज इट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't done until now, and I'll be back very very soon with another such motivation video. So stay tuned and bye.